तो नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मैं आज दिखाने वाला हूं चांदी के कड़े का उपाय और किस तरह से चांदी का कड़ा आपको फ़ायदा पहुंचाता है, कब आपको पहनना है और सबसे मेन बात, क्या आपको सिंपल चांदी का कड़ा पहनना है या फिर सोना और तांबे का एक एक कील लगा हुआ आपको पहनना है, यानी कि जिसमें 3 धातु आ जाती हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से ये कड़ा पहना जाए, कड़ा कैसा होना चाहिए और पूरी जानकारी। कई लोग कट वाला कड़ा पहनते हैं, कई लोग बहुत से तरीके से मार्केट में मिलने वाले कड़े हैं, उन कड़ों का क्या इफ़ेक्ट है। और आपको जो ये कड़ा दिखाया जा रहा है जो कि ढलाई वाला कड़ा है, जिसे कास्टिंग वाला कड़ा बोलते हैं, बिना कट, बिना टांका, बिना जोड़, किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं होता, ये एक ही धातु से बना हुआ, पिघलाई हुई चांदी से बना हुआ कड़ा होता है। और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आज आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं चांदी के बारे में। देखिए, चांदी जो कि चंद्रमा की धातु है और इसमें आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। एक डॉट ये आपको दिखाई दे रहा है हल्का सा, ये देखिए एक डॉट ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और दूसरी तरफ हम देखें तो एक डॉट आपको ये दिखाई दे रहा है। और इसको ऊपर की तरफ से देखें तो ऊपर की तरफ से भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये आर पार किया हुआ डॉट है, ये देखिए, ठीक है, ये आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से ये डॉट नीचे भी है, इस ऐसे ही नीचे ये डॉट बना हुआ है, ये देखिए ऐसे एक डॉट नीचे है, यानी कि आर पार यहाँ से छेद किया गया और यहाँ तक इसको निकाल लिया गया। अब आपको ये समझना, चांदी के कड़े में ये 2 कीलें क्या मकसद है इनका, क्या इनका असर है और क्यों ये पहनी जाती हैं। अब देखिए, चांदी का कड़ा, अगर हम चांदी की बात करें, ये ठोस चांदी होती है। ठोस का मतलब जिसमें कोई कट ना हो, कोई भी किसी तरह की कोई कहीं पर कोई गैप ना हो, ये ठोस कहलाई जाती हैं चीज़ें। जैसे कि एक ईंट जिसे ब्रिक कहा जाता है, ईंट देखिए ठोस होती है, तो इसी तरीके से चांदी भी ठोस और शुद्ध हो। 990 सिल्वर, ठीक है, 990, क्योंकि बिल्कुल प्योर 100% प्योर में किसी भी धातु को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वो बहुत लचीली होती है, क्योंकि चांदी अगर हम प्योर की बात करें तो बहुत सॉफ्ट होती है। ऐसे अगर व्यक्ति ऐसी चांदी का कड़ा पहनते हैं तो बाद में वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और इसीलिए थोड़ी बहुत मिलावट करके उसको शुद्ध करके हार्ड किया जाता है। तो इस तरह से ये चांदी का कड़ा होता है। अब चांदी का कड़ा यानी कि चांदी जो है चंद्रमा धातु है, और सोने की कील, जो सोने की कील लगाई गई वो बृहस्पति सोना है, और जो तांबे की कील लगाई गई वो है सूर्य। अब यहाँ पर हमें तीनों धातु एक साथ मिल गई, तांबा भी मिल गया जो कि सूर्य की धातु है, बृहस्पति यानी कि सोना भी आ गया, और साथ ही साथ चांदी चंद्रमा। अब कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में कहीं चंद्रमा खराब ही पा रहा होता है, चंद्रमा कमज़ोर होता है, आपको पैसे नहीं टिकते हैं, आपकी हेल्थ कहीं गड़बड़ रहती है, आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही होती है, तो उस तरह से चांदी का कड़ा आपकी माता भी पहनाती थी, बच्चे लोग भी पहनते थे। क्यों चांदी पहनी जाती है? चांदी ही इंसान की एक इम्यून पावर, एक सोच समझने की शक्ति को अच्छा रखती है। और कलाई में पहना जाता है कड़ा, कलाई में पहना जाता है, तो यहाँ पर कलाई जो है एक शनि के असर को भी सही करने में काम करती है। और जो इसकी गोलाई है, गोलाई में कहीं पर कट नहीं है, इसका मतलब ये प्योर बुध है, बुध। तो बुध के उपाय भी चांदी से यानी कि चंद्रमा से किए जाते हैं। और बृहस्पति और साथ ही साथ सूर्य, ये ग्रहों को एक साथ एक ही कड़े में बांध कर, एक ही कड़े में बनाकर, यहाँ पर 4 ग्रहों को, चौथा और साथ में 5वां शनि, सबको यहाँ पर करेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि जो लोग नवग्रहों की अंगूठियाँ पहनते फिरते हैं, इतने बड़े बड़े उपाय करते हैं, एक सिंपल से कड़े में ही उनके उपाय हो जाते हैं। अब आपकी कुंडली के अगर अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर भी देखिए, कुंडली में आपको दिखा दूँ, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि 3रे भाव में, तब आप पहन सकते हो। मंगल है तब आप पहन सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर गुरु है 9वें भाव में, ये 9th हाउस होता है, यहाँ पर गुरु है तब आप पहन सकते हो। और साथ ही साथ मान लीजिए आपके बुध के असर हैं, बुध मान लीजिए 9वें भाव में, तब आप पहन सकते हो। 11वें में देखिए, हमें ये 3रा, 9वां और 11वां, इन घरों को मेनली फोकस करना होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 9th हाउस है तो ये आपका भाग्य है, और 11वां हाउस है आपकी इनकम।
और तीसरा भाव है आपके जीवन में आने वाली परेशानियाँ। अब परेशानियाँ इंसान के जीवन में आती हैं क्योंकि इंसान काम तो पूरे करता है पर उसके जीवन में कहीं भी कोई इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, मेहनत पूरी करता है नहीं कुछ बात बनती है। तो इस तरीके से आपको एक कड़ा ज़रूर धारण करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है कड़ा। इससे बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपकी इनकम के कहीं पर ख़राबियाँ आ रही होती हैं, पैसों की कहीं दिक्कतें होती हैं वो सही हो जाती हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ सही होते हैं, आपकी एक दिमागी लेवल जो टेंशन में बढ़ता जा रहा था, आप कहीं ना कहीं पैसों को लेके परेशान रहते हो, आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, आपके जीवन में कोई अचानक परेशानियां आती हैं, आपके जीवन में शनि खराबी के लक्षण हैं, साढ़े सती दहिया या पनौती या दशा इस तरह से कहीं पर हो और जीवन में स्ट्रगल बहुत है, तब आपको चांदी का कड़ा काम करेगा। पर मेन बात ज़रूरी है समझने की, लोग कड़ा तो पहन लेते हैं, कई बार कड़ा लोग पहनते हैं कट लगा होता है, कट लगा होता है यानी कि दो हिस्से अलग होते हैं, तो कई बार कट लगा होता है। कई बार मार्केट में जो आम तौर पे कड़े मिल रहे हैं वो सच्चाई ये है कि वो जोड़ लगा होता है, जोड़ लगा होता है, आपको दिखाई नहीं देता है कि उसमें जोड़ लगा हुआ है, बहुत ही बारीकी से वो बनाया होता है, इस तरीके से जोड़ लगा होता है कि दिखता ही नहीं है। पर इसकी जो बनाने की तरकीब है, इसकी वीडियो मैं पहले भी डालकर आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये कड़े बहुत मेहनत से बनते हैं, इनका प्रोसेस ही अलग है। मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले चांदी को गलाया जाता है, इतनी हाई टेम्परेचर पर गलाते हैं, फिर उसको एक सांचे में डाल देते हैं। सांचे में डाल दिया तो एक कड़े ने रूप ले लिया, जो कि कड़े की तरह सांचा होता है, उसके अंदर चांदी आ गई। तो फिर उसके बाद उसको फिनिश किया जाता है, चमकाया जाता है, उसको चमकाकर फिर उसके बाद छेद किया जाता है। एक छेद ऊपर कर दिया, यहाँ पर आर पार छेद कर दिया, एक कील यानी कि सोने की छोटी सी छड़ इसमें डालकर उसको घिस दिया, प्लेन कर दिया। इसी तरीके से तांबे की छड़ डालकर छोटी सी रॉड डालकर उसको घिस दिया, तांबा भी आ गया, सोना भी आ गया, चांदी भी प्योर ये 9990 जो कि शुद्ध चांदी की कैटेगरी में आती है। और इसके साथ साथ इसमें जो असर है बुध को सही करने के, शनि को सही करने के, और भी जो जब शनि सही हो गया तो राहु सही हो गया, जब बुध सही हो गया तो आपकी दिमागी स्थिति सही होना शुरू हो गई, आपके डिसीजन सही हो गए, आपकी टेंशन्स ख़त्म हो गई। चांदी का कड़ा ओवरऑल लाइफ में आपके इफ़ेक्ट्स देने वाला होता है। देखिए चांदी है, कोई ये जेमस्टोन नहीं है कि आपने आज ख़रीदा, आपको नुकसान हो गया और आप वापस सुनार के पास बेचने जाओगे उसको तो वो आपको आधी से भी कम कीमत देगा। ये तो चांदी है, आज के दिन आपने ख़रीद ली और एक साल बाद भी आप इसको बेचने जाओगे तो आपको पूरे पैसे देगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जो आपके फ़ायदे की हो, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। अगर आप कोई शुद्ध चांदी की चीज़ ऐसे पहनते हो अपने शरीर पर तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। देखिए सोना और चांदी शरीर में होना ही चाहिए, क्योंकि ये सोना और चांदी इंसान के जीवन में एक संपन्नता को दर्शाता है, इंसान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा के रखता है, इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबतों में सही डिसीजन लेने लायक बताता है कि कैसे कहाँ डिसीजन लेने हैं आपको, आपका दिमाग सही तरीके से काम करे, उसलिए उस लायक आपको बनाता है। अब आपको ये कड़ा पहनना कैसे है, कितने ग्राम का कड़ा है, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए 5 तोला यानी कि 50 ग्राम्स का कड़ा नॉर्मल है। जो मेरे हाथ में आप एक कड़ा देख रहे हैं ये 50 ग्राम 50 ग्राम का कड़ा है, और 50 ग्राम का कड़ा है, बिल्कुल सॉलिड है, कोई जोड़ नहीं है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और इसको पहनने का दिन होगा सोमवार को पहन सकते हो आप, गुरुवार को पहन सकते हो आप, मंगलवार को पहन सकते हो। इन 3-4 दिनों के अंदर अंदर ये पहना जाता है। पहनने का तरीका ये है कि जब आपने कड़ा बनवा लिया तो एक बार उसको शुद्ध करवा लो, उसको अभिमंत्रित करा लो। उससे क्या होता है कि उसकी जो नेगेटिविटी होती है कुछ बनाने की प्रक्रिया में, ये वो सब चीज़ें आपकी धुल जाती हैं और वो पॉजिटिव एक वाइब्रेशन से चार्ज हो जाता है और आपको इफ़ेक्ट देना शुरू कर देता है। नहीं तो आप सिंपल गंगा जल या कच्चे दूध से घर में धोकर और इसको पहन लो। अब इससे और अच्छे रिज़ल्ट लेने हैं तो तरीका ये है, या तो अपनी माता से लो, या तो अपनी बहन से लो, या तो अपनी नानी से लो, या अपनी दादी से लो। अगर मान लो ये भी नहीं है तो उनका नाम स्मरण करके आप ऐसा कड़ा बनवा लो और पहन लो। देखिए आपको कैसे अच्छे रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। चाहे लेडी है चाहे जेंट्स है,
वो चाहे इसको राइट में पहने चाहे लेफ़्ट में पहने, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको लेफ़्ट में पहनना है कि राइट में पहनना है। इसको कोई भी किसी भी हाथ में पहन सकता है और रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो आपको ये कड़ा अब आपके एरिया में बनवाने में, अगर मान लीजिए आपके यहाँ प्रोसेस है ऐसा कि ढलाई की चीज़ें आपके यहाँ बनती हैं जिसे कास्टिंग बोला जाता है, अगर बनती हैं तो आप बनवा लीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं बन पाएगा, आपके यहाँ कोई दिक्कत परेशानी है, ऐसा नहीं बन पाएगा, ये आपके यहाँ नहीं बनाते हैं, तब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे साइज़ बताइएगा। साइज़ बताने के लिए सिंपल तरीका है, क्या होता है, आप पहले कोई भी कड़ा देख लेना जो आपके हाथ में आता हो, फिट आता हो। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना, पेपर के ऊपर आप ऐसे या तो ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए ये पेपर है जो आपको कड़ा आता है, फिट आता है, उसको ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे अंदर की तरफ से गोला लगा लीजिए, निशान लगा लिया आपने। इसके बाद इसको सेंटीमीटर में आप नाप लीजिए। सेंटीमीटर में कैसे नापोगे, बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो ये बना जाके देखिए 7 सेंटीमीटर पूरा, यानी कि इंटरनल डायामीटर 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आप नाप सकते हो। अगर मान लो तब भी आपके पास कोई कड़ा नहीं है और आप नहीं नाप पा रहे हो, तो सिंपल तरीका ये है कि आप कोई बिजली की तार लीजिए। हमारे घर में बिजली की तार मिल जाती हैं, उसको गोल कर लीजिए और उसको पहन के देखिए आपके हाथ में कहाँ तक वो सही ढंग से आ रही है, जो फिट आ रही है बिल्कुल। उसको आप इस तरीके से पेपर पे रख के ऐसे सेंटीमीटर में नाप कर आप भेज सकते हो, तो यहाँ पर तैयार करवा दिया जाएगा। नहीं तो आप कहीं पर ज्वेलर के पास जाइए, उनके पास काफ़ी बड़े बड़े रिंग होते हैं ऐसे, तो वो आपको हाथ में डलवा के देखेंगे, जहाँ पर वो फिट आ गया बस उसका साइज़ ले लीजिए, इंटरनल डायमीटर बता दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा और आपके एड्रेस पर यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा करा के शुद्ध करा कर भेज भी दिया जाएगा। इतनी सहूलियत यहाँ से आपको हो जाएगी। बाकी कोशिश करिए कि आपके यहीं से बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पर आपको साइज़ देने में और सब चीज़ देने में दिक्कत नहीं होगी। पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कड़ा आप कहीं से भी लो, अपने यहाँ कहीं से भी लो, हमेशा ध्यान रखना जो प्रोसेस बताया गया है कि कास्टिंग यानी कि एक ही मेटल को पिघलाकर बनाया गया हो, उसके अंदर कहीं पर भी छुपाया जॉइंट ना लगाया हो। हर एक ग्रह की माता है चांदी, तो जहाँ पर चांदी आ गई वहाँ पर ग्रह जो आपके जीवन में खराबियाँ पैदा कर रहे हैं वो खराबियाँ पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि माता की शरण में आके हम कोई भी जीवन में उनके जातक के परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और बेहतरीन जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।